आज हम लोग क्लास 8 का यूनिट 6B का पोयम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, जब सचिन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, इस पोयम को डिस्कस करेंगे। इस पोयम के पोइट हैं रस्किन बॉन्ड। तो चलिए हम लोग पोयम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पोयम पढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इस पोयम में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और ये पोयम किससे रिलेटेड है। डू यू वॉच क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट देखते हैं? हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? आपका फेवरेट प्लेयर मतलब पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? कैन यू नेम द मास्टर ब्लास्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? क्या आप इंडियन क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सचिन तेंदुलकर इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। सचिन तेंदुलकर को वाइडली रिगार्डेड मतलब व्यापक रूप से, बेस्ट बैट्समैन मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। एंड दिस पोयम इज़ डेडिकेटेड टू दिस वंडर मैन। और ये पोयम इस अद्भुत पुरुष को ही डेडिकेटेड है मतलब समर्पित है। हम लोग इस पोयम में मास्टर ब्लास्टर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ेंगे और ये पोयम सचिन तेंदुलकर को ही समर्पित है। तो चलिए हम लोग पोयम शुरू करते हैं। देयर्स अ हस अराउंड द ग्राउंड। हश का मतलब होता है चुपचाप रहना, शांति। स्टेडियम में दर्शक चारों ओर चुपचाप से बैठे हैं मतलब ग्राउंड में शांति का माहौल है, शांति छाई हुई है। एंड देन द डिफेनिंग साउंड, है ना। डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा होना। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेनिंग साउंड का मतलब हो गया कानों को बहरा कर देने वाला साउंड, शोर। तभी पूरे ग्राउंड में कानों को बहरा कर देने वाला शोर फैल जाता है। ऑफ मैनी वॉइसेस रेज टू फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब होता है उत्तेजना की चरम सीमा। तभी उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंची आवाज़ों के कारण क्या होता है? कानों को बहरा कर देने वाला साउंड, शोर पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। एज वन यंग मैन स्टेप्स आउट, जैसे ही एक यंग मैन मतलब एक युवा खिलाड़ी, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सचिन तेंदुलकर, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए पिच पर कदम रखते हैं। हिज बैट इन हैंड, उनका बैट मतलब उनका बल्ला उनके हाथ में है। ही गिव्स अ लिटिल हिट्स ऑफ शोल्डर्स एज ही टेक्स हिज स्टैंस। हिट्स का मतलब होता है झटका और स्टैंस का मतलब होता है पोजीशन। वो अपने कंधों को थोड़ा झटकते हैं और अपनी पोजीशन बनाते हैं मतलब अपनी पोजीशन लेते हैं। देन गिव्स द वेटिंग फील्ड अ ग्लैंस, इसके बाद उनकी बारी का इंतज़ार कर रहे लोगों को वो एक बार सरसरी निगाहों से देखते हैं। और फ्रेंडली फेवर फॉर ही इज़ नॉट वन। फ्रेंडली फेवर मतलब मित्रतापूर्ण तरीकों से वो क्या करते हैं? ग्राउंड के चारों ओर एक नज़र फेरते हैं। टू फ्रेट और लुक अस्कंस, फ्रेट का मतलब होता है क्रोध, है ना, और अस्कंस का मतलब होता है कनखियों से देखना। ठीक है, तो वो किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी भी परिस्थिति में वो घबराते नहीं है मतलब वो किसी भी परिस्थिति में अशांत होने वालों में से नहीं है। एज हॉस्टाइल फील्डर्स नियर द बैट ही इज़ यूज टू दैट। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? विरोधी, है ना। तो पिच के चारों ओर खड़े विरोधी टीम के जो फील्डर्स है ना, उनके बीच में भी वो शांत होकर रहते हैं जैसे कि वो हमेशा करते हैं। वेल फोकस्ड ऑन द बॉल, उनका पूरा ध्यान जो है वो बॉल पर केंद्रित होता है ना, बॉल पर रहता है, नॉट बॉलर, ना कि बॉलर पर वो ध्यान देते हैं। इट्स स्पिन और स्विंग, उनके पास स्पिन बॉल आए या स्विंग बॉल आए, वॉन्ट ट्रबल हिम, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ही जस्ट स्टेप्स आउट, है ना, बस कदम वो आगे बढ़ाते हैं। एंड गिव्स द बॉल अ हैंडसम क्लाउड। हैंडसम क्लाउड का मतलब होता है बैट से एक बहुत अच्छा शॉट लगाना। तो बस वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और गेंद पर एक शानदार प्रहार करते हैं। नो इट्स नॉट सो सिंपल, नहीं ये इतना आसान नहीं है। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैव गोन इन टू दैट शॉट, इस लगाई गई शॉट में सालों साल की हुई प्रैक्टिस है। दैट क्लिप पास्ट पॉइंट, दैट ड्राइव टू कवर, दैट लॉफ्टेड सिक्स इनटू द क्राउड।
मतलब फेंकी हुई गेंद पर लगाया गया कट शॉट, कवर ड्राइव शॉट और भीड़ की तरफ उछाला गया सिक्स, इन सभी शॉट्स के पीछे सालों का गहन प्रैक्टिस छुपा हुआ है ना। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि एक बार में ही सब कुछ हो गया, इसके पीछे सालों साल की मेहनत है। नॉट टू हम्बल, नॉट टू प्राउड। हम्बल का मतलब होता है विनम्र और प्राउड का मतलब होता है घमंड। तो वो ना ही तो बहुत ज़्यादा विनम्र है और ना ही बहुत ज़्यादा घमंड है उनमें। ही स्ट्राइक्स अ बैलेंस एज विथ ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है शानदार, है ना। वो तो बस पूरे बैलेंस के साथ बॉल को शानदार तरीके से क्या करते, हिट करते हैं। इन दिस ग्रेट गेम ही होल्ड्स हिज प्लेस, है ना। इस महान खेल क्रिकेट की दुनिया में इनका एक विशेष स्थान है। वॉट इज हिज सीक्रेट, वॉट इज हिज प्लान। इनके सफलता के पीछे क्या सीक्रेट है, मतलब क्या रहस्य है। उनकी योजना मतलब उनकी प्लान क्या होती है। वॉट मेक्स दिस बॉय अ वंडर मैन। क्या चीज़ है या कौन सी ऐसी विशेषता है जो इस लड़के को विलक्षण पुरुष बनाती है। द आंसर फ्रेंड इज ऑल टू प्लेन। दोस्तों उत्तर बहुत सीधा सा है, मतलब बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा इसका आंसर है। ही ट्रूली लर्न टू लव द गेम। उन्होंने वास्तव में क्रिकेट के गेम से मतलब क्रिकेट के खेल से प्यार करना सीख लिया है। हम लोग इस पोयम के पोइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो ब्रिटिश के थे, लेकिन इनके पेरेंट्स इंडियन थे। ही वॉज बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश ऑन मई 1934। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में 19 मई 1934 में हुआ था। He has written over 100 short stories, essays, novels and great many books for children. है ना। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज मतलब लघु कथाएं, एशे मतलब निबंध, उपन्यास और बच्चों के लिए बहुत सारी बुक लिखी हैं। बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999। रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड पद्म भूषण इन 2014, है ना। और पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें 2014 में सम्मानित किया गया था।